नमस्कार, मैं हूं अमृता और आप सुन रहे हैं रेडियो रंग पर देवरिया स्वास्थ्य दर्पण। यह एक बहुत ही खास कार्यक्रम है जहां हम स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के बारे में जानते हैं अपने विशेषज्ञों द्वारा। तो आज का हमारा विषय है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में हम जानेंगे अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश झा जी के द्वारा। नमस्कार सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अमृता। हाँ सर, आप हमें बताएंगे क्या हमारे दर्शकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में? देखिए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, अगर हम अगर किसी जन सामान्य को बताना चाहें तो ऐसी सेवाएं जो हमारे घर के समीप प्राप्त होती हैं और जिसके में किसी भी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होती है। ये एक सिंपल वर्ड में आपको एक डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के केंद्र बनाए गए हैं। जी सर, ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में हमें प्लीज़ बताइए हमारे दर्शकों को कि ये क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, जैसे आप समझते हैं, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, ये पहुंचाना सभी लोगों को, 100% लोगों को पहुंचाना ये सरकार के दायित्वों में से आता है जी। तो इसके लिए 2017-18 में एक नई व्यवस्था शुरू की गई जिसको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से जानते थे, और इसमें लोगों को उनके घर के समीप प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने का विचार किया गया, इंतजाम किया गया जी। तो इसको अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं और यहाँ पर ये सेवाएं दी जाती हैं। जी सर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमें सुविधाएं मिलती हैं वहाँ किसकी तैनातियाँ होती हैं? देखिए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सुविधाएं समझने या उनके तैनाती समझने से पहले हम ये जानते हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने तरह के होते हैं जी। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे उपकेंद्र हुआ करते थे पहले, जहाँ पर एएनएम बहन जी जाती थी और वहाँ पर जाके सेवाएं देती थी, और चूंकि एएनएम बहन जी को कई बार फील्ड में जाना पड़ता था तो रेगुलरली नहीं उपलब्ध हो पाती थी, तो इसके लिए उन्हीं सेंटर्स को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बदला गया और वहाँ पर एक उन्होंने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की नियुक्ति की। ये CHO जो है स्टाफ नर्सेज होते हैं, उनको ट्रेन किया था विशेष रूप से, जिससे वो प्राइमरी हेल्थ केयर दे सकें, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं तो दे ही रहे थे, तो उनको भी सुदृढ़ किया गया कि वो भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के श्रेणी में आने लगे। उसके बाद जो तीसरा पार्ट हमारा है वो ये है कि शहरी क्षेत्रों में कुछ छोटे आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी बनाए गए हैं। जैसे हमारे देवरिया में इस वक्त 7 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना लिए गए हैं, 6 हमारे पूरी तरह से चल रहे हैं और 7वां अभी हमारे जो है वो 7 तारीख को शुरू किया जाएगा। तो 7 तारीख को एक और नया हो जाएगा। तो इस तरह 7 हमारे पास आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाएंगे और 3 हमारे पहले से PSC आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। तो इस प्रकार कुल 10 सेंटर होंगे तो सभी शहरी लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएंगे। नहीं तो क्या होता था, अनावश्यक रूप से लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेडिकल कॉलेज आना पड़ता था, तो वो अब नहीं आना पड़ेगा। जी सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर देवरिया में और हमारे शहर में आसपास जुड़े ब्लॉक में कहाँ पे हैं और कौन सी जगह पे, और जो नया आने वाला है वो कहाँ पे खुल रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपकेंद्रों में करीब 240 उपकेंद्र ऐसे हैं जहाँ पर ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में सबको आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिसमें चकैया ढाला में है, सोमनाथ में है, रामनाथ में है। इन तीनों को हम लोगों ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना दिया है। जो नए हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर शहरी क्षेत्र में खुले हैं उसमें से दानोपुर में है, भुजौली में है, अभी खजरवा में खुल रहा है। ऐसे इस तरह के 7 हमारे हैं जो कि संचालित किए जाएंगे। जी सर, तो सर हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि यहाँ पे किस तरीके की जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट केयर है कि पहला आदमी कहाँ जाए। जैसे मान लो मुझे बुखार हो गया, मुझे सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, मुझे छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, मुझे डॉक्टर से मिलना है, हमें एक इस पे वो लेना है, डायरिया हो गया, तो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए पहले सोचा गया कि इसकी व्यवस्था की जाए। तो ये कोई भी जो भी हमारे देवरिया की जनता है उनको अगर इस तरह की परेशानी हो तो यहाँ पे वो जा सकते हैं और ये सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा, जैसे कोई गर्भवती महिला है जी, उसको अपनी जांच करानी है, तो आप देखते ही हो कि मेडिकल कॉलेज में कितनी भीड़ रहती है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ जाके दूर जाके जांच कराएं। तो वहाँ पर ये जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है यहाँ जाके जांच करा सकते हैं। टीकाकरण की व्यवस्था है,
जो टीके हमारे लगते हैं, उसके लिए भी उनको मेडिकल कॉलेज, पीपी सेंटर या एक ही जगह बहुत भीड़ होती थी। तो अब ये जब 10 जगह पे शुरू हो जाएगा तो आप समझते हैं कुछ से आराम हो जाएगा लोगों को। इसी तरह से परिवार नियोजन के साधनों के बारे में है, आपने अभी एक एपिसोड भी किया था परिवार नियोजन का। आपने बताया कि जैसे कॉन्डोम की उपलब्धता, ओरल पिल्स की उपलब्धता, या मान लो किसी को अंतरा इंजेक्शन लगवाना हो या कॉपर्टी लगवाना हो तो कहाँ जाए, तो उनके लिए भी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं। किशोर किशोरियों को काउंसलिंग के लिए अगर जरूरत हो कि उनको अगर कोई किशोरावस्था संबंधी कोई प्रश्न पूछना है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के संबंध में कोई प्रश्न पूछना है, तो वहां पर जाकर वो डॉक्टर से या स्टाफ नर्स से बात कर सकती है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन केंद्रों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से बड़े केंद्रों से भी जोड़ा गया है। जैसे कि मान लीजिए गांव में कोई उपकेंद्र में या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कोई वो CHO है, तो अगर उसको लगता है कि नहीं इसमें डॉक्टर की जरूरत है, मैं उससे पूछ सकती हूँ, तो उसके लिए टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था है जी। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था इस तरह से की गई है। फिर इसके अलावा योगा या जो इस तरह के जो हेल्थ प्रमोशनल स्कीम्स होती हैं, आप जानते हैं कि जो अभी बहुत तेजी से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रहा है, हार्ट केसेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अब घर घर की कहानी हो गई जी। कैंसर्स जो है वो घर घर में काफ़ी ज़्यादा, आप लोगों ने सब पे एपिसोड भी किए हैं। तो अब अगर आदमी को किसी को भी अब नॉर्मल भी है तो उसको अपना ब्लड प्रेशर या इस तरह का जो डायबिटीज़ की जांच सब कराते रहना चाहिए। या अगर कहीं उसको लगता है कि नहीं मुझे दाग, ये कोई छाला हो गया मुंह में, नहीं ठीक हो रहा है, तो वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाके चेक करा सकता है। तो ये सारी सुविधाएं हैं जिसमें लोग ज्ञान के अभाव में इधर उधर जाते हैं और उनका अननेसेसरली बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है जी। सर मेरे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये जो टेली मेडिसिन एंड टेली कंसल्टेंस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दीजिए कि ये क्या है और वो लोग इस सुविधा का लाभ कैसे उठा सकते हैं। देखिए, जैसे कि जो हमारे छोटे अस्पताल होते हैं जी, या मान लीजिए हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ पर हमारे CHOs होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस में उनको बहुत ज़्यादा वो नहीं बना पाते हैं, छोटे मोटे रोग को तो ठीक कर देते हैं। और कई बार हमारे पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम PSC नहीं जा सकते क्योंकि उनको जाने आने में परेशानी होती है। तो एक सीमा तक वो ये कर सकते हैं कि ठीक है हम टेली कंसल्टेशन से जुड़ जाएंगे, तो बताते हैं जो CHO ने जो जांच किया या CHO ने जो उसका इलाज किया वो बता देती है कि ये मैंने किया है, अब आगे आप बताइए जी। तो वो ऑफिशियली प्रिस्क्रिप्शन वहाँ से भेज देते हैं। इसमें पूरी व्यवस्था है कि आप जो CHO है उसको जांच करके पूरी दवाइयाँ वगैरह लिख देती है और अपन उसने जो किया है उसके बाद वहाँ से डॉक्टर साहब जो है उसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन बना के देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको ये लगता है कि नहीं टेली कंसल्टेशन काफ़ी नहीं है, डॉक्टर को लगता है पेशेंट को हमारे पास आना चाहिए, तो वो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ वो बैठे रहते हैं या मेडिकल कॉलेज, वहाँ कहते हैं यहाँ आ जाइए तो यहाँ हम आपका इलाज कर देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है और कोविड में इसका हम लोगों ने बहुत यूज़ किया और आज भी हम लोग बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। सर क्या ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं? जी हाँ, सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में पर्चा बनवाने से लेकर जांचों की सुविधा, दवाइयों की सुविधा, टेली कंसल्टेशन की सुविधा या सलाह की सुविधा या जो हम लोग योगा वगैरह कराते हैं, ये सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं। टोटल सुविधाएं निःशुल्क हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, हर व्यक्ति के लिए निःशुल्क है। तो सर अगर हमें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाना है तो कुछ तो हमें वहाँ पे दिखाना पड़ता होगा कि हमारे पास कार्ड है? नहीं, देखिए जैसा कि आपको बताया कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि समाज के आखिरी व्यक्ति पे से कोई हमारे यहाँ भेदभाव नहीं है कि लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप का या किसी खास वर्ग का, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए स्वास्थ्य, जो भी जाएगा वो दिखा सकता है, जो भी जाएगा उसको मुफ्त में इलाज मिल सकता है जी। अब जैसे जांचों की बात आप करते हैं तो जो बेसिक जांचें होती हैं, अब अगर हम छोटे जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उपकेंद्र वाले गाँव में, तो वहाँ 12 तरह की जांचें उपलब्ध हैं। जैसे वो प्रेगनेंसी टेस्ट करा सकती है, वो वहाँ पे हीमोग्लोबिन करा सकती है, वो वहाँ पे अपना शुगर करा सकती है, वो वहाँ पर अपना यूरिन की बाकी जांचें करा सकती है। उसके पास मलेरिया किट है तो मलेरिया, डेंगू जो नॉर्मल कॉमन बीमारियाँ होती हैं उनकी जांचों के किट उनके पास रहते हैं और CHO वहीं पे करके बता देती है। इससे जो ज़्यादा वाली होती है, जैसे मान लो बलगम की जाँच करानी है, बलगम जाँच के लिए तो विशेषज्ञ चाहिए, तो वहाँ से सैंपल इकट्ठा करके भेज दिया जाता है। अभी हम लोग जैसे रामलक्षण, खैरटिया, पूर्वी बाजार ब्लॉक में हम लोग ब्लड सैंपल भी भिजवा रहे हैं PSC पे। तो जो हमारे पास सुविधा नहीं है वहाँ से हम उस सुविधाओं के लिए बाहर भेजते हैं। इसी तरह जब हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे पहुँचते हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरीय आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, वहाँ पर करीब अभी 20 से 30 तरह की जाँचें हैं, लेकिन इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहाँ से फिर उसकी लिंकिंग CSC के साथ है, तो वो वहाँ पर उनके साथ जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे सुविधाओं को हम लोग और बढ़ा रहे हैं। सर जैसा कि हमारे दर्शक और श्रोतागण अभी फेसबुक और यूट्यूब पे भी लाइव हमें देख रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मुख्य संदेश देना चाहेंगे?
मेरा यही संदेश सबको है कि आप लोग इस बात को समझिए कि क्या आपको अगर कोई प्राथमिक प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए पहले ही शुरू में ही हमको पता लग जाए और आपको उस पर सलाह लेनी है, तो आप ज़रूर एक बार अपने निकटतम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाइए। अगर आपको नहीं मालूम है कि आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहाँ है, तो आप आशाओं से एएनएम से बात कर सकते हैं और उनसे इसको प्राप्त करा सकते, उनसे जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हम सब इसका लाभ उठाएं। ये केंद्रों में जैसे करीब 30 से 40 तरह, आपका टोटल 58 तरह की दवाइयाँ कहा जाता है, उपकेंद्र स्तर पे हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हैं, और करीब 100 तरह की दवाइयाँ पीएचसी लेवल पर उपलब्ध हैं। तो आप इन दवाओं को, और कोई कमी नहीं है, तो आप जाइए वहाँ पर अपनी जांच कराइए, वहाँ पर आप दवाइयाँ लीजिए, वहाँ पे सेवाएं लीजिए और अपने भी लीजिए और दूसरों को भी बताइए। ये सचमुच आपके लिए है और ये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में भारत के लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित हो रहा है। हम सब मिलकर इसको बनाएं और देवरिया को स्वस्थ बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि अभी हमारे सीएमओ सर ने हमें बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन किया प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में, हमें निःशुल्क सुविधाओं के बारे में बताया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम कैसे किस तरह से सुविधा ले सकते हैं, कहाँ उपकेंद्र हैं और कहाँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किया गया है, देवरिया में किन जगहों पे किया गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। जिसको नहीं पता है उसको भी इसका सही रास्ता दिखाएं, आशा बहनों द्वारा पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। आप लोगों से हम एक और निवेदन करेंगे, अगर स्वास्थ्य के किसी विशेष विषय पे आप जानना चाहते हैं जो एपिसोड हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया हमें उसका भी सुझाव दें। देवरिया स्वास्थ्य दर्पण में आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्ते, मैं हूँ अमृता और आप सुन रहे हैं रेडियो रंग पर हमें। धन्यवाद।